तो दोस्तों स्टोरी अब एक और भी ज़्यादा डार्क और साइकोलॉजिकल लेवल पर चली जाती है। लियोपार्ड मूदे को स्पेशल ट्रेनिंग देती है, लेकिन ये नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। ये ऐसी ट्रेनिंग होती है जो उसके अंदर साइकोलॉजिकल लेवल पर लोरेन के लिए नफरत पैदा कर देती है। यानी अब मूदे सिर्फ मेंटली नहीं बल्कि अपने जिस्म के लेवल पर भी लोरेन को रिजेक्ट करने लगती है। इधर दूसरी तरफ जो पिलर उन्होंने क्वानसी पायलों के अंदर देखा था, उसके अंदर बहुत सी पुरानी किताबें और एंटीक्स होती हैं। मिस्टिक उनमें से एक किताब पढ़ता है जिसमें एक पुराना रिकॉर्ड मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मास्टर डैड ने हर्ट स्लिप को फेंगजी रिच के एक पुराने दरख्त के नीचे सील किया था, जहां उसके 5 डिसिपल्स गार्ड कर रहे थे। शुरू में उन 5 की जगह खतरे में थी, लेकिन सिर्फ 7 दिन के बाद वो सब बिल्कुल ठीक हो गए। सबसे अजीब बात ये थी कि मास्टर डैड को भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। अब सब मिलकर एनालिसिस करते हैं। लोरेन ये कंक्लूजन निकालता है कि इमॉर्टल वुड असल में एक कंटेनर है जो हर स्लिप को ट्रैप करता है, और फियोनिक्स लोआन बकल एक लॉक की तरह काम करता है जो उस कंटेनर को सील करता है। जब मिस्टिक रिसर्च कंटिन्यू करता है तो फियोनिक्स टास्क फोर्स के बाकी लोग फेंगजी रिच की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके साथ एक लोकल गाइड भी होता है, तिंग लाओचियो, जो पूरी जिंदगी वहाँ रहा है। लोरेन उसे गाइड के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। इधर लियोपार्ड को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लोरेन शिकागो पास के आसपास एंटीक शॉप्स में 1 मिलियन युआन तक ऑफर कर रहा है, सिर्फ फियोनिक्स लोआन बकल ढूंढने के लिए, और उसने बकल का डायग्राम भी सर्कुलेट किया हुआ है। लियोपार्ड ये डायग्राम मूदे को दिखाती है ताकि वो कंफर्म करे, लेकिन मूदे सीधा कहती है कि उसने ये कभी नहीं देखा और वो इसे नहीं पहचानती। इधर लोरेन अपनी इन्वेस्टिगेशन और मिस्टिक इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता है। वो एक शॉकिंग थ्योरी बताता है कि हर 280 साल बाद अर्थ कुछ वक्त के लिए टियनखुई 7 स्टार्स की रेडिएशन रेंज में आती है, और पिछली 3 दफा जब हार्ट स्लिप को कंट्रोल किया गया था वो सब इसी पीरियड के दौरान हुआ था। लोरेन अंदाजा लगाता है कि ये हाई एनर्जी रेडिएशन हार्ट स्लिप को रिचार्ज करती हैं, और शायद इसी को वो लोग कहते हैं कि हार्ट स्लिप ग्रो करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लास्ट टाइम जब मेहुआ जाओ ने हार्ट स्लिप को कंट्रोल किया था वो बिल्कुल 280 साल पहले हुआ था। इसके बाद लोरेन और उसकी टीम कई एंटीक शॉप्स विजिट करते हैं, और आखिरकार उन्हें एक ऐसा बकल मिल जाता है जो डायग्राम से मैच करता है। लेकिन दूर से लियोपार्ड के लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे ही लियोपार्ड को पता चलता है कि फियोनिक्स लोआन बकल मिल चुका है, वो एक क्रूल ऑर्डर देती है। साओ फांगफांग को किचन में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि उसे मोटा कर दो ताकि बाद में लोरेन और उसके दोस्तों के लिए खाना बनाया जा सके। इधर जैंग मिंगशन पहले ही हैशा पहुंच चुका होता है और चिंगमू भी वहां होता है। लोरेन चाह रहा होता है कि 13,000 और बाकी लोग लिक्शी वापस चले जाएं, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी तरफ मूदे अब पूरी तरह ब्रेन वॉश्ड हो चुकी होती है। जैसे ही लियोपार्ड को पता चलता है कि फियोनिक्स लोआन बकल चिंगमू के पास है, वह फौरन एम्बश का ऑर्डर दे देती है ताकि वो बैग छीन सके। जब लोरेन चैंग मिंगशन से मिलता है तो वो देखता है कि चिंगमू जख्मी है, लेकिन चिंगमू मुस्कुरा कर कहता है अगर एक्टिंग रियलिस्टिक ना हो तो ऑडियंस कैसे बिलीव करेगी। यानी ये सब एक प्लान्ड डिसेप्शन था। ये समझ कर कि वो ट्रिक हो चुकी है, लियोपार्ड सीधा लोरेन से डील करने का फैसला करती है, लेकिन लोरेन जानता होता है कि ये बहुत डेंजरस है, इसलिए वो एक रिस्की स्टेप लेता है। वो चिंगमू को ड्रग दे देता है ताकि वो उसे रोक ना सके। फिर वो अपने जख्मों पर पट्टी करता है और एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट ले लेता है ताकि उसकी सेंसेस शार्प हो जाएं। वो जैंग मिंगशन के साथ एक इनसाइड आउटसाइड प्लान बनाता है और डिसाइड करता है कि वो लियोपार्ड का सामना अकेला करेगा। लेकिन जब जैंग मिंगशन ये बात 13,000 और बाकी लोगों को बताता है तो वो सब मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि लोरेन को अकेला नहीं जाने देंगे और सब उसके साथ चलते हैं। आखिरकार लोरेन लियोपार्ड के बेस पर पहुंच जाता है और उसे फियोनिक्स लोआन बकल दे देता है, लेकिन लियोपार्ड को शक होता है।
वो कहती है कि अगर ये असली होता तो हर्ट स्लिप रिएक्ट करता। लोरेन इंसिस्ट करता है कि ये बिल्कुल असली है, लेकिन लियोपर्ड का इरादा बिल्कुल क्लियर होता है। वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। वो एक घटिया चाल चलती है और लोरेन को ड्रग कर देती है। इधर चेंग मिंगशन प्लान के मुताबिक एंटर करता है और 13,000 और चिंगमू को पीछे गार्ड पर छोड़ देता है। वो खुद साओयन हवा और यान होंगशा के साथ अंदर जाता है। लियोपर्ड एक और शॉकिंग ट्रिक यूज करती है। वो मूदे का चेहरा अपने जैसा डिस्गाइज कर देती है और उसे लोरेन के सामने भेज देती है। ड्रग के इफेक्ट की वजह से लोरेन के विजन ब्लर होती है और वो मूदे को पहचान नहीं पाता और उससे लड़ना शुरू कर देता है। इधर मूदे, जो अब ब्रेन वॉश्ड है, लोरेन को बिल्कुल नहीं पहचानती और उस पर जान लेने वाले अटैक्स करती है। डोर लॉक्ड होता है तो चेंग मिंगशन अपनी चिंगोंग स्किल यूज करके वेंटिलेशन विंडो से अंदर घुसता है। फाइट के दौरान लोरेन को मूदे के मार्शल आर्ट्स मूव्स पहचान में आते हैं। वो चांस लेता है और उसके चेहरे से ह्यूमन स्किन मास्क उतार देता है और तब उसे पता चलता है कि वो किसी और से नहीं, मूदे से लड़ रहा था। लेकिन मूदे फिर भी उसे नहीं पहचानती। लियोपर्ड के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए वो अटैक को कंटिन्यू रखती है। लोरेन उसे हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपनी डिफेंस वीक कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मूदे उसे चाकू मार देती है। सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब लियोपर्ड अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि मूदे को भी मार दिया जाए। लेकिन उस मोमेंट पर लोरेन उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और गोली खुद ले लेता है। अब लोरेन बिल्कुल कमजोर हो चुका होता है, लेकिन ट्रेजेडी यहाँ खत्म नहीं होती। मूदे आगे बढ़ती है और उसे दोबारा चाकू मार देती है और यहीं ये पार्ट खत्म होता है।